नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको चुनाव की हर अपडेट दे रहा है। गया की अगर हम बात करें तो गया के 10 विधानसभा सीट के 6 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। वहीं 4 सीटों पर अभी भी मतदान जारी है। यहां का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। गया के 10 विधानसभा क्षेत्र में से 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। ये 6 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका है और चुनाव आयोग द्वारा सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान का समय रखा गया था। बाकी गया जिला के जो 4 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इक्के दुक्के लोग अभी भी आ रहे हैं और यहां आकर मतदान कर रहे हैं। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का जो समय है वो शाम 6 बजे निर्धारित किया गया है, यानी शाम 6 बजे तक यहाँ लोग आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आज सुबह से ही 7 बजे से विधानसभा के चुनाव को लेकर 10 विधानसभा क्षेत्र पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और 4 बजे जो है 6 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हो गई है, जबकि 4 जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां अभी भी मतदान चल रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। तो गया के 6 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। इधर औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटों के लिए भी पहले चरण में वोट डाले गए। नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। यहां का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान अगर औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे समाप्त हो गया है। यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 विधानसभा सीटों पर 3 बजे मतदान समाप्त हुआ था। बाकी के 3 विधानसभा जो क्षेत्र थे वहाँ पे शाम के 4 बजे मतदान खत्म हो गया। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे मतदान खत्म हो गया है और अंतिम में जो ईवीएम मशीन को डिस्पैच करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और यहाँ पे सुरक्षा बल जो है काफ़ी मुस्तैदी से तैयार हैं और सारे सुरक्षा बलों के बीच में जो है ईवीएम मशीन को जो है वो डिस्पैच यहाँ पे किया जा रहा है। सारा खत्म हो गया, ईवीएम मशीन भी डिस्पैच हो गया। जी सर, डिस्पैच हो गया सर। डिस्पैच हो गया। कितना प्रतिशत मत पड़ा यहाँ पे? 29% पड़ा है सर। 29%। बहुत कम मतदान हुआ? जी सर, कम मतदान हुआ। आखिर इतना मतदान क्यों हुआ? अब जनता की बात है सर। अब जितना जनता घर से नहीं निकला तो हम लोग क्या करें। हम लोग तो सेवा देने के लिए तैयार थे। देखिए बात वही है कि यहाँ पे मतदान जो है वो खत्म हुआ है। यहाँ पे ईवीएम मशीनें जो हैं वो डिस्पैच कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी सारा का सारा 6 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो अति संवेदनशील था। बावजूद इसके अभी तक कोई अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं घटी, ये एक राहत की बात है। लेकिन मतों का जो प्रतिशत है औरंगाबाद में काफ़ी कम रहा है, ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। देखना होगा कि यहाँ पे जब 10 नवंबर का नतीजे आते हैं तो यहाँ से जीत किसे मिलती है। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में मतदान खत्म हो चुका है लेकिन वोटिंग परसेंटेज निराश करने वाला है। बात नालंदा की करेंगे। नालंदा में शिक्षकों ने मतदान प्रक्रिया के दौरान हंगामा किया है। शिक्षकों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। दरअसल ये शिक्षक मतदान के लिए रवाना होने से पहले बैलेट पेपर से अपना वोट डाल रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था की वजह से नाराज हैं। शिक्षकों ने प्रशासन से धमकी दी है कि अगर उनका मतदान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। हम लोगों का चुनाव से जो वंचित किया जा जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो उसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है और रिजेक्ट लिस्ट को जब निकलवाते हैं तो बोलते हैं कि ये गलत है, क्रमांक गलत है, फिर उसको सही करके देते हैं, फॉर्म ही गायब है। पुनः दिए हैं तो अभी यहाँ पर देखिए 49 फॉर्म पूरे को देख लिया जाए। अभी हम यहीं पे बैठे हुए थे, सारे कर्मियों का मिली भगत है, सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं पंखा चला करके और सिपाही जी सब बोलते हैं कि खाली कीजिए। तो साहब हम खाली कर दें, हम ही मताधिकार का प्रयोग नहीं करें। प्रपत्र 12A 12B जो भी होता है वो कई दिनों तक मतलब उपलब्ध नहीं था, कई बैच को उपलब्ध नहीं करा दे गया। तो ये एक तरह की साजिश है। जिस तरह से हम लोग को दस्तखत करवाया गया तो उसी तरह से आवश्यक समझ करके ये भी करवा देना चाहिए था। तो ये तो साजिश है ना, नीचे से लेकर के ऊपर तक लोग यही हालत में रहते हैं। तो
तो नालंदा में शिक्षक आक्रोशित नजर आए। मतदान नहीं डालने देने का सही तरीके से आरोप ये लगाते हुए नजर आए। तो कई जगहों पर मतदान खत्म हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर मतदान अभी भी जारी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर कैसा माहौल है और किस तरह से वोटरों का उत्साह है। नवादा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त नवादा का मूड कैसा है, वोटरों का मूड कैसा है, उत्साह कैसा दिख रहा है चुनाव के दरमियान? देखिए, नवादा के अगर वोटरों की बात कर ले तो वोटरों में अभी भी जो है मतदान करने को लेकर के जो है दिलचस्पी दिख रही है। यहाँ पे जो वोटर हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वापस चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नवादा का अगर वोट प्रतिशत की बात कर ले तो नवादा लगभग जो है कह सकते हैं कि 58 से 60% जो है वो नवादा में यहाँ पे मतदान हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ा वोटरों में उत्साह आया और वोटर एक एक करके यहाँ पे आते रहे। अभी भी यह जो सिलसिला है वो लगातार वर्षतूर कह सकते हैं तो जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ये मॉडल बूथ है जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस मॉडल बूथ पे देखिए व्यवस्था किस तरह की है। बिजली गुल है, जो यहाँ पे मतदान पदाधिकारी हैं वो मोबाइल से अपना जो है वो काम कर रहे हैं। जो भी वोटर आ रहे हैं तो इन्हें मोबाइल से अपना जो है वो काम करना पड़ रहा है, चाहे लिस्ट का मिलान हो या उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्हें करनी पड़ी है। जाहिर सी बात है कि ये व्यवस्था कहीं न कहीं जो है वो थोड़ी निराश कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है जो आप भी उठा रही हैं, मैं भी उठा रहा हूँ। निर्वाचन आयोग तक ये तस्वीर जा रही है और सीधे तौर पे जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं संजय जी, वो भी देख रहे हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं परेशानी इनके सामने है, इन लोगों के सामने है कि दिन भर बैठ करके इन्होंने एक एक पोल करवाया और अब जब बात पोल क्लोज होने की है, अब महज कुछ समय शेष रह गए हैं, तो ऐसे में इन्हें अपना मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मोबाइल का इस्तेमाल करके इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर ध्यान देना होगा जिला पदाधिकारी को। और हम उम्मीद करें कि इस खबर को देखने के बाद जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है संजय कुमार, वो निश्चित तौर पर संज्ञान लेंगे और यहाँ पे जो है बिजली व्यवस्था जो है वो बहाल होगी। देखिए, ये अजीब स्थिति लग रही है, ये अजीब स्थिति लग रही है अमित। जहां अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो बिजली एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव के दरमियान एक मॉडल बूथ पर बिजली नहीं होती है उस वक्त जबकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये अजीब सी स्थिति बन गई है यहां पर। निश्चित तौर पे ये अजीब सी स्थिति है और इस स्थिति से ये लोग जो है कहीं ना कहीं जूझ रहे थे और ये खबर चली है। और हमने कहा भी कि जैसे ही खबर चलेगी निश्चित तौर पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो देखेंगे तस्वीर और उस पर एक्शन भी होगा। तो वो तस्वीर अभी हम दिखा ही रहे हैं और देखिए यहाँ पे बिजली सेवा जो है वो बहाल हुई है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर को हमने जब दिखाया तो संज्ञान आया इस पर और अब बिजली सेवा जो है वो यहाँ पे बहाल हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कॉरिडोर की बात कर ले जहाँ पे ये तमाम लोग बैठे हैं, यहाँ किसी तरह की व्यवस्था बिजली की नहीं दी गई है। एक भी ट्यूबलाइट नहीं है, एक भी बल्ब यहाँ नहीं है और ये तमाम लोग जो हैं वो मोबाइल में अपना काम कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं इन लोगों की जो है उम्मीद हम यही करते हैं अमित कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद चुनाव आयोग तक भी ये बात पहुंची हो और जल्द से जल्द यहां पर बिजली का इंतजाम किया जाए। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और इस तस्वीर को दिखाने के लिए, क्योंकि एक मॉडल बूथ पर बिजली नहीं होना ये बहुत बड़ी कमी कही जाएगी व्यवस्था की। इधर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर के शाहपुर में चुनाव के दौरान मारपीट की खबर सामने आई है। आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए, 6 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। तो जहां एक तरफ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लोग बड़ी तादाद में वोट के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक के भिड़ने की खबर शाहपुर से, 6 से ज्यादा लोग इस घटना में जख्मी हुए। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गया के टिकारी में कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला किया गया है, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है। विरोधी दल के समर्थकों पर आरोप लगा है। टिकारी के भोरे गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गया से। गया के टिकारी में कांग्रेस उम्मीदवार पर हमले की खबर है, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। विरोधी दल के समर्थकों पर आरोप लगाया गया है। टिकारी के भोरे गांव की घटना बताई जा रही है। गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता की ये गाड़ी जिससे तोड़फोड़ जिसके साथ की गई है, इसके शीशे तोड़ डाले गए हैं। विरोधी दल के समर्थकों पर मारपीट का आरोप, इस हमले का आरोप।
तो तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और ये कांग्रेस कैंडिडेट की गाड़ी बताई जा रही है और आरोप विरोधी दल पर लगा है इस हमले का। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है अलग अलग जगहों की, जहां एक तरफ पूरा इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन इन सब के बीच भी कुछ शरारती तत्व इस तरह की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। गया की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टिकारी के कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। खबरें हम एक एक आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौटते हैं। तो बिहार में किसकी बहार होने वाली है ये तो जनता तय करेगी, कर भी रही है जनता तय। पटना की अगर हम बात करें तो पटना ग्रामीण के पालीगंज और मसौढ़ी विधानसभा सीट के लिए शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। मसौढ़ी के बूथ नंबर 189 का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। मसौढ़ी विधानसभा का बूथ संख्या 189, 4 बजे तक ही यहाँ वोट डालने का समय तय था, 4 बज चुके हैं और अब यहाँ पर जो मतदान कर्मचारी हैं वो ईवीएम को सील कर रहे हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने जो यहाँ का इस कैंपस का जो गेट है उसे बंद कर दिया है। थोड़ी देर के बाद मतदान कर्मी यहाँ से ईवीएम लेकर के निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज पूरा दिन मतदान हुआ, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बड़े पैमाने पर भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और ख़ास तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए थे उन गाइडलाइन का कई जगह पर पालन होता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी थे जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कुछ लोग कि कोविड महामारी के कारण जिस तरीके से कई तरीके की बातें होती थी उस दौरान भी काफ़ी अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 मसौढ़ी। तो मसौढ़ी का जायजा ले रहे थे शैलेंद्र, हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र से ही ताजा स्थिति की जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी चुनाव का माहौल कैसा रहा? हालांकि मसौढ़ी की जो तस्वीर आप दिखा रहे थे अभी रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हुआ, लेकिन इस बार 2 चुनौती थी दरअसल। एक कोरोना से लड़ने की चुनौती कि कैसे तमाम नियम कायदों का पालन कराकर वोटिंग कराई जाए, और दूसरी तरफ अप्रिय तत्वों को किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने से कैसे रोका जाए। तो किस तरह से सारी चीजें मैनेज की गई हैं यहां पर? बिल्कुल, देखिए काफ़ी चुनौती भरा था आज का मतदान, और कहीं न कहीं जो मतदान संपन्न हुआ है पहले चरण का जिन जगहों पर, वहाँ पर यदि हम बात कर लें तो दोनों चुनौतियाँ थी। वाकई आपने सही कहा, एक सुरक्षा की चुनौती और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कोविड की चुनौती थी। और कहीं न कहीं जिन बूथों पर भी हम जा कर के हम लोगों ने जायजा लिया, हमारी पूरी न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है लगभग जगहों पर जो कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उसे फॉलो कराने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि कुछ जगहों पर लोग बातों को नहीं मान रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर लोग मास्क में दिखे, लोगों ने ग्लव्स पहना, लोगों ने सैनिटाइजर भी लगाया। इसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी लगाया गया था, सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाया गया था। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो जहाँ भी 4 बजे तक मतदान संपन्न हुए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इस वक्त हम विक्रम विधानसभा के एक बूथ पर खड़े हैं जहां पर देखिए यहाँ शाम 5 बजे तक वोटिंग होती थी, लेकिन कोविड के कारण समय बढ़ा दिया गया, 6 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी। यहाँ पर अभी भी सुरक्षाकर्मी तैनात है और तमाम लोग जो मतदान कर्मी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मतदान करने आए। 6 बजे तक का समय है यहाँ पर। हालांकि शाम हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और तमाम लोग मुस्तैद हैं, क्योंकि 6 बजे का यहाँ पर कोविड का कुछ तो असर दिख रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जो आखिरी के घंटे होते हैं उसमें काफी ज्यादा भीड़ होती है मतदान करने वाले लोगों की, लेकिन आज एक भी यहाँ पर अगर शख्स नहीं दिख रहा है तो ये क्या कोविड का ही साइड इफेक्ट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोविड का भी साइड इफेक्ट है। और दूसरी ओर चूंकि समय बढ़ाया गया है और ये समय तय किया गया था कि कोविड जो मरीज होंगे वो आ सकते हैं उनके लिए, लेकिन अमूमन 4-5 बजे तक लोग अपना वोट कास्ट कर चुके होते हैं, लेकिन समय चूंकि 6 बजे तक का है तो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। अब वैसी भीड़ वाली बात नहीं है कि बहुत
संख्या में लोग आएँ और लाइन लगा करके वोट डालें, ये तो इस वक्त कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इक्का दुक्का लोग जरूर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कोविड का असर है, लेकिन जिस तरीके से हमने सुबह से देखा, सुबह 7 बजे के पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कोविड से भी जिस तरीके से कोविड को लेकर के लोगों के मन में भय रहता है, उससे ऊपर उठ करके कि चूंकि उनको अपने सरकार को चुनना था, अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, तो लोग कोविड की चुनौतियों से भी आगे आकर के मतदान कर रहे थे। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन शाम का वक्त है भी, और इस वक्त अब आखिरी क्षण बचा है, तो इक्का दुक्का लोग ही अब बिल्कुल इक्का दुक्का लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। अब कुछ एक लोग पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे थे पटना के एक बूथ की। तो निश्चित रूप से मतदान जो है वो बहुत ही सुचारू तरीके से चल रहा है और बहुत ही सही तरीके से वो चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इसके लिए हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी अनूप मौजूद हैं। अनूप ब्रेकिंग बताएंगे। अनूप। बिल्कुल शिरांदा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं मखदुमपुर के अलावा जो वोटिंग खत्म हुई है, जहानाबाद के घोसी, मखदुमपुर में वोटिंग खत्म हुई। 3 विधानसभा सीटें जहां 5 बजे तक वोटिंग होनी थी और तीनों विधानसभा में वोटिंग इस वक्त खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में वोटिंग 5 बजे तक होनी थी और यहां ये वोटिंग खत्म हो गई है। और 1 घंटा आखिरी जो एक चरण है उसमें भी मतदान हो रहा है। दूसरे जगहों पर वहां 6 बजे का वक्त तय किया गया, लेकिन जो 5 बजे का वक्त तय किया गया था 5 विधानसभा सीटों में, उनमें से 3 जगहों पर वोटिंग खत्म हो गई है। जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में वोटिंग खत्म हो गई है। और देखिए, वोटिंग प्रतिशत भी इस वक्त आ गया है। 5 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया उसमें हम आपको बता देते हैं कहां क्या परसेंटेज आया हुआ है। सुल्तानगंज की बात करते हैं, 50.2% मतदान हुआ है। कहलगांव में 54.02% मतदान हुआ है। वहीं सूर्यगढ़ में 55.8% वोटिंग हुई है। इसके अलावा हम आपको बताएं, लखीसराय में 55.1% मतदान हुआ है। शेखपुरा में 54.86%, बरबीघा में 48.78% मतदान 5 बजे तक हुआ। ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको इस वक्त बता रहे जो 5 बजे तक सामने आए हैं। और अन्य खबरों का रुख करते हैं और सीधे चलते हैं शिरांदा के पास। बिल्कुल अनूप, बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर के लिए। जाहिर तौर पर अब धीरे धीरे प्रतिशत चुनाव का, मतदान का सामने आ रहा है और उत्साहित करने वाले प्रतिशत हैं। जमुई की अगर हम बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाला था और मतदान दिन के 4 बजे यहां पर खत्म हो गया। कुल मिलाकर जिले में मतदान शांतिपूर्ण रहा। जमुई के केकेएम कॉलेज में वज्रगृह बनाया गया जहां पर ईवीएम को रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत जमुई जिले के 4 सीटों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक खत्म हो गया है। अब मतदान खत्म होने के बाद जो भी पोलिंग पार्टी है वो इस केकेएम कॉलेज मैदान में आएंगे और जो वज्रगृह जहां पर बनाया गया है और सारे ईवीएम जो पोलिंग पार्टी लेकर आएगी वो सारे ईवीएम यहां पे जमा होंगे और ईवीएम जमा होने के बाद ही मतगणना की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पोलिंग पार्टी पहुँचने वाले हैं और ईवीएम संग्रहण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि देख रहे हैं कि अलग अलग विभाग, चारों विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग काउंटर बनाया गया है जहाँ पर ईवीएम को संग्रह किया जाएगा और तब उसे स्ट्रांग रूम में जो वज्रगृह है वहाँ पर रखा जाएगा। मतदान 4 बजे तक होना था जो संपन्न हो चुका है। शांतिपूर्ण मतदान कराया गया, संपन्न कराया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। मतदान के दौरान देखा गया कि जिले के सीमा क्षेत्रों पर जहां सुरक्षा बलों की चौकसी रही वहीं पर मतदान केंद्र पर भी सुरक्षा बल तैनात रहे। मतदान खत्म होने के बाद अब यहां पर ईवीएम संग्रहण का काम जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो जमुई की जंग बेहद दिलचस्प है। अब पेटियों में मतदान बंद हो चुका है और नतीजों का इंतजार होगा, 10 तारीख का इंतजार होगा। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। कब कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।